हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट। और ये जो है सीक्वेंशियल सर्किट का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन। ओके। और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हमारा सीक्वेंशियल खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है, ऑलरेडी हमने बहुत सारा चैप्टर कवर कर लिया है। तो क्या और बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ है, वो सब हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर का डिज़ाइन। तो जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्टेप्स होता है। तो यहाँ पे इसका भी स्टेप्स है, तो हम स्टेप समझते हैं। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्टेट एंड प्रेजेंट स्टेट जो हमारा है उसको हम लिखेंगे। ओके। राइट द प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट। प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट को हम राइट करेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप टू जो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल को लिखेंगे। फ्लिप फ्लॉप का जो भी एक्साइटेशन टेबल होगा वो लिखेंगे। राइट द एक्साइटेशन, ओके, एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थ्री, हम लोग उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन, राइट दी लॉजिकल एक्सप्रेशन। एंड देन स्टेप फोर में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप में फोर में हम लोग उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद स्टेप फाइव, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। तो सेम ही स्टेप है जैसा हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं, बस एक यहाँ पे चेंज है। स्टेप वन एंड स्टेप टू बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। उसके बाद आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप को के जरिए जो है काउंटर्स को डिजाइन कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, डिजाइन सिंक्रोनस काउंटर बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप विच काउंट द सीक्वेंस। और यहाँ पे सीक्वेंस मेंशन है, जैसे जीरो, जीरो के बाद आना चाहिए थ्री, थ्री के बाद आना चाहिए वन, वन के बाद आना चाहिए टू, एंड टू के बाद आना चाहिए जीरो। और उसके बाद जीरो आ गया तो फिर वही स्टेप जो है वो रिपीट करना चाहिए। तो ये जो है इस टाइप के काउंट को, सीक्वेंस को काउंट करने के लिए हमको सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, जो कि टी फ्लिप फ्लॉप के जरिए करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेम चीज, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टू है, तो टू को हम यहाँ पे बाइनरी में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जीरो एंड जीरो। एंड देन थ्री को फिर से अगर हम यहाँ पे बाइनरी में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वन एंड वन। एंड देन अगर वन को हम बाइनरी में लिखते हैं तो जीरो एंड वन। सेम उसी प्रकार से अगर हम टू को बाइनरी में लिखते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास वन एंड जीरो। एंड फिर से वही सेम स्टेप जो है वो रिपीट करेगा। ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंक्रोनस काउंटर। इसको हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। और यहाँ पे ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो दिया गया है, तो इसको कैसे करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास काउंट करके यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, उसमें एक चीज आप देखिएगा, उसमें यहाँ पे आप एक चीज गौर करिएगा, कितना बिट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो दो ही बिट का यूज हुआ है। तो जब दो बिट का यूज हुआ है तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो कितना लगेगा, तो हमारे पास टू फ्लिप फ्लॉप ही लगेगा। दो फ्लिप फ्लॉप जो हमारा है वो रिक्वायर्ड होगा, टू बिट, जब हम काउंटर को डिजाइन कर रहे हैं तो। ओके। तो देन सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास था, वो स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास था वो था प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट को लिखना। तो लिखते हैं प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट को, जो कि हमारे होगा इस तरह से, स्टेप वन एंड स्टेप टू। दोनों स्टेप को हम एक ही साथ लिख देते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट स्टेट है प्रीवियस स्टेट लिख रहे हैं, उसी में हम फ्लिप फ्लॉप का जो है वो बोल सकते हैं एक्साइटेशन टेबल इंक्लूड कर देते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं। ओके। इतना में काम चल जाएगा, क्योंकि दो ही बिट है तो यहाँ पे चार ही इनपुट आएगा। तो हमारे पास स्टेप्स वन एंड स्टेप टू। तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा कोई ले लेते हैं जो यूज नहीं किए हो अब तक, ये वाला ले लेते हैं। स्टेप वन एंड स्टेप टू, स्टेप टू, दोनों स्टेप को एक ही साथ ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास
Q1 बोल दे रहे हैं और यहाँ पे हम Q0 बोल दे रहे हैं जो प्रीवियस स्टेट है, एंड प्रेजेंट स्टेट को हम बोल देते हैं Q प्लस। इस तरह से जैसे यहाँ पे MSB एंड LSB को हम सेम रख देते हैं। ये हो जाएगा Q1 का प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा Q0 का प्लस, एंड देन यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं इसको T1 एंड T0। ओके, जब हम उसका एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे इसलिए। एंड देन यहाँ पे हम इसका करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट में क्या है और फ्यूचर स्टेट में क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा 00, 01 एंड 10 एंड 11। जब ये चीज़ यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देन अब यहाँ पे काउंटर में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। जैसे कि काउंटर में क्या दिया गया है, 00 के बाद क्या आ रहा है, 00 के बाद हमारे पास आ रहा है 11, 00 के बाद क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो यहाँ पे 00 के बाद क्या आ जाएगा 11। वैसे ही 01 के बाद क्या आ रहा है, तो 01 के बाद आ रहा है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0। एंड 10 के बाद क्या आ रहा है, 10 के बाद हमारे पास आ रहा है 00, तो यहाँ पे आ जाएगा 00। फिर हमारे पास 11 के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 01, तो यहाँ पे 01 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो भी काउंटर का प्रेजेंट स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट है उसको हम राइट करेंगे। और राइट करने के बाद अब हम इसका एक्साइटेशन टेबल लिख सकते हैं। और एक्साइटेशन टेबल लिखने के लिए आपको जो है फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किए हैं, तो इसका एक्साइटेशन टेबल क्या होगा, तो इसका एक्साइटेशन टेबल हम यहाँ पे जब 1-1 रहता है तो क्या करता है, यहाँ पे 1-1, एंड आपको याद रहना चाहिए 1-1-1, एंड हमारे पास जो है इसका 0-0 एंड 1-1 एक्साइटेशन टेबल में दिया रहता है। जब हमारे पास 1-1 है तो क्या होता है, 0-1 है तो क्या होता है, उस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे T1 के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ T1 वाला का यूज़ करेंगे। T1 अगर हमको लिखना है तो T1 वाला का यूज़ करेंगे। जैसे हमको T1 लिखना है तो यहाँ पे हम Q1 का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे Q1 प्लस का यूज़ करेंगे। तो 0-1 है तो 0-1 के केस में क्या आता है 1 आता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पर भी 1 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये और ये हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो किसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, सेम इसी प्रकार से हम इसका एक्साइटेशन टेबल लिख लेंगे। और एक्साइटेशन टेबल लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, और ये एक्साइटेशन टेबल लिखने के बाद ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हम बोले हैं Q1 का लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसी का हेल्प लेना है, ऐसा नहीं यहाँ पे ये दोनों का हेल्प ले लेते हैं। ये इसका और इसका हेल्प लेकर हमको इसको लिखना है। ओके, तो इस तरह से हम एक्साइटेशन टेबल लिख लेंगे। एंड देन चलते हैं अब अगला स्टेप जो कि है स्टेप 3। ओके, 2 स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, एंड चलते हैं स्टेप 3 पे। दूसरा कोई कलर ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस का कलर है। देन हम लोग करेंगे ये स्टेप 3, एंड स्टेप 3 में हमारे पास क्या है, इसका जो हमारे पास बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना। जैसे कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हम कर लिया, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 चीज़ है, T1 है और T0 है। तो T1 का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके सब बिट में क्या है, इसका हर एक जब देख सकते हैं इसका आउटपुट में क्या है, हमेशा 1 ही आ रहा है। जब हमेशा 1 ही आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम T0 का लिखने जाएंगे तो T0 के केस में कौन कौन सा बिट 1 है वो देखना है। तो यहाँ पे टोटल 5 कहाँ से आ गया, ओके 5 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 0-0। तो यहाँ पे T0 का जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, T0 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब कहाँ कहाँ 1 है वो देखना है। तो हमारे पास Q1 कम्प्लीमेंट एंड Q0 का कम्प्लीमेंट प्लस Q1 का कम्प्लीमेंट एंड Q0। ओके, इसी तरीका से यहाँ पे है, और प्लस वगैरह नहीं लिखिएगा, इसे लिख दीजिएगा क्योंकि प्लस तो बस हम दर्शा रहे हैं ना, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको हम कॉमन वगैरह ले तो Q0 एंड Q1 का कम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा। तो Q1 का जो है कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 एंड प्लस Q0, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो Q1 का कम्प्लीमेंट आ गया। तो ये ऑलरेडी मिनिमाइज ही है। तो स्टेप्स जो है हमारा 3 एंड स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 वो क्या है, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, ऑलरेडी क्या है मिनिमाइज्ड है। एंड देन हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मिनिमाइज तो है, अगला स्टेप क्या है हमारा, डायरेक्टली हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना है। तो अगला स्टेप हमारा है स्टेप 5, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, सिंपल सा जैसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करते हैं कुछ इस तरह से, उसी को हम इसको करेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टेप 1 में हम क्या किए, स्टेप 1 में इसका हम देख लिए, स्टेप 2 में हम उसको कर लिए, एंड स्टेप 3 में उसको मिनिमाइज कर लिए। एंड अब हम लोग चल रहे हैं स्टेप 5 में, जहाँ पे हम डायरेक्टली उसका क्या करेंगे, और यहाँ पे हम 2 फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ करेंगे क्योंकि 2 बिट से ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे चलिए अब हम करते हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे 2 फ्लिप फ्लॉप वाले इस प्रकार से बना लेते हैं, डब्बा ही तो बनाना है, डब्बा बना लेते हैं। ओके, डब्बा बना लिए और इसको हम सपोज कर ले रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप है,
तो यहाँ पे जो है वो T1 आ जाएगा और यहाँ पे हम T0 मान लें। बस MSB और LSB का खेल है। और ये सिंक्रोनस काउंटर है, तो यहाँ पे जो है जो क्लॉक है वो दोनों में एक साथ कनेक्ट रहेगा, तो दोनों में एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास क्लॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो आ जाएगा Q1 आ जाएगा और ये Q1 का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये Q0 आ जाएगा और ये Q0 का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये इस तरह से। और ये हमारा है अप काउंटर या फिर डाउन काउंटर, आप जो भी बनाना हो वो बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरह से और यहाँ पे वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में 1 दे रहे हैं और इसका आप जस्टिफिकेशन ले सकते हैं इसका टेबल बना के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको थोड़ा सा बैक करके दिखाएं। तो T1 में मेरा क्या है 1 है, तो T1 में क्या किया हम 1 सप्लाई करते हैं, हमेशा इसमें 1 ही जाएगा। ओके, और T0 में क्या है, तो T0 में हमारा जो है Q1 का कम्प्लीमेंट जा रहा है, तो Q1 का कम्प्लीमेंट जा रहा है T0 में, इसलिए हम क्या किए हैं इसको हम जो है इसको इससे कनेक्ट किए हैं, इसीलिए इसको क्या किए हैं इससे हम कनेक्ट किए हैं, कम्प्लीमेंट जा रहा है इसलिए। ओके, देन इसका अगर जस्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है वैल्यू वो ला के जैसा वैल्यू हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या है क्लॉक, ये हमारा Q1 एंड ये Q0। जब हम क्लॉक दिए 1, स्टार्टिंग में क्लॉक 0 है तो दोनों में क्या है वैल्यू 0 0 है। जैसे हम क्लॉक 1 दिए, पहला क्लॉक दिए, तो क्या हुआ ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट, तो यहाँ जब वैल्यू वो आया तो ये क्या हुआ 1 हुआ, एंड उसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी वैल्यू यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे T0 में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड 1। जैसे ही हम यहाँ पे 2 किए तो इसका वैल्यू जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही सेकेंड बार जब हमारा जब इसका फिर से एक बार और क्लॉक मिलेगा तो जो वैल्यू आया है अभी उसी वैल्यू पे काम करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड 1। तीसरा बार आएगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा पास 1 एंड 0, और चौथा बार करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा वैल्यू का जो फॉलो है वो होते रहेगा। तो ये रहा हम कैसे फ्लिप फ्लॉप का हेल्प से हम काउंटर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। बस उसी स्टेप्स को फॉलो करिएगा और इस तरह से उसको डिज़ाइन करते रहेगा। यही चीज़ तो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जब भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का बात कर ले या फिर सीक्वेंशियल सर्किट का। स्टेप्स को याद रखना है और उस स्टेप्स में क्या क्या करना है उसको याद रखना है। तो गाइज यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइनिंग वाला टॉपिक है वो भी होता है ख़त्म, और यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को भी। तो यहाँ तक अभी तक हम क्या क्या किए हैं इस सब्जेक्ट का बात करते हैं। ओके, तो हमारा चल रहा था डिजिटल लॉजिक। तो डिजिटल लॉजिक में हम क्या क्या किए हैं उसको अब कंक्लूड करते हैं, और ये अब जो है सिलेबस ही खत्म है। ओके, तो पहले है सबसे पहले हमने क्या किया नंबर सिस्टम, नंबर SYS टीम। एंड सेकेंड में हमने क्या किया जो उसका गेट्स वाला था वो लॉजिक गेट, वो हमने किया लॉजिक गेट। एंड देन उसका जो है मिनिमाइजेशन वाला किए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम कम्बिनेशनल सर्किट को देखें एंड देन हम उसका सिक्वेंशियल सर्किट को देखें। तो इतना चैप्टर हमारे पास जो है वो आपके जो सेमेस्टर में भी है और साथ में गेट में भी इतना कॉमन है। और जो बचा हुआ आपका जो भी बचा हुआ मॉड्यूल है वो गेट में तो नहीं है बट आपके सेमेस्टर में है। तो जो भी आपके सेमेस्टर में है और अभी ये नहीं करवाया गया है क्योंकि अभी हम दोनों सेमेस्टर एंड गेट को कॉमन लेके चले हैं, जो सेमेस्टर में था एंड प्लस गेट में था उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और जो बचा हुआ पोर्सन होगा वो जो है सेमेस्टर का ही बचा हुआ पोर्सन है। तो जो भी सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हम नहीं करवाए हैं, सिलेबस नहीं हुआ है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे उसको करवाया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद से भी कर सकते हैं, जो भी बचा हुआ है जो मेन पोर्सन था गेट और सेमेस्टर के लिए वो करवा दिया गया है। और जो बचा हुआ पोर्सन है वो ज़्यादातर थियोरटिकल ही है, जैसे हमने एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाला बोला, उसके बाद एक मेमोरी वाला है आई थिंक। ओके, तो उसको आप जैसा कहेंगे उसको करवाया जाएगा। तो वहाँ पे नहीं तो उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जो भी आपके जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो वो आप बता दीजिएगा, लेकिन इतना जो आप करवाए हैं उसमें भी कहीं पे अगर लग रहा है कोई टॉपिक छूटा हुआ है, कोई टॉपिक मिस है, तो उसको भी आप बता सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये हम सब्जेक्ट एंड ये चैप्टर को भी कंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं डिजिटल लॉजिक जो है वो हमारे एंड से खत्म हो चुका है। ओके, और जो भी रिमेनिंग है वो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे एंड से ये आपका है खत्म है। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले कोई सब्जेक्ट के साथ, जहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे अच्छे से उसको समझेंगे। और यहाँ पे आप ये भी बता दीजिएगा जो है पेन टाइप में ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर बोर्ड में। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेन टाइप में मल्टीपल कलर्स का यूज करके उसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करवा सकते हैं, बट बोर्ड में वैसा कुछ नहीं है। तो जो भी आप बता सकते हैं कंफर्टेबल हो जिसमें बता दीजिएगा। ओके, नहीं तो हम तो कंफर्टेबल है जो है पेन टाइम में, क्योंकि इससे क्या है जल्दी जल्दी सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। जल्दी जल्दी मीन्स बोर्ड पे क्या होता है डबल मेहनत होता है, बट यहाँ पे डबल मेहनत नहीं होता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और ये सब्जेक्ट को भी कंक्लूड किए, मिलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट के साथ।
और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहते हैं स्टार्ट करवाना उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।